we start word, इससे पहले कि हम वचन की शुरुआत let's करें, bow in the prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से Lord, I surrender my life and Asmita's life to you, Lord. मैं अपने आप के जीवन को और अस्मिता के जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। To the word of your grace, तेरे वचन में which is able to build. जो हमारे जीवन को बढ़ा सकती है। So, Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से by faith, विश्वास के द्वारा we receive the ministry of Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की सेवा को I ग्रहण करते pray हैं। मैं प्रार्थना करता Every हूँ word will come unhindered. हर एक वचन बिना किसी हिंड्रेंस के आने पाए And signs, wonders, miracles, and transformation will follow the word. और चिन्ह चमत्कार और परमेश्वर बदलाव लोग देखने पाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन Amen. आमेन। Are you ready? क्या आप तैयार हो? So what we have been learning? में हम क्या सीख रहे हैं? Philippians. फिलिपियों की किताब। Huh? Speak. बोलिए। Joy. आनंद। Anyone else? कोई और है? Anything what you learned from last week? कुछ आपने जो पिछले हफ्ते सीखा आप बता सकते हो? Paul's journey. हमने प्रेरित पौलुस के जीवन को देखा। Anyone else? कोई और है? Or you forgot? कि आप भूल गए? So church, we have started new Bible study on book of Philippians. तो कलीसिया हमने एक बाइबल स्टडी की शुरुआत की है फिलिपियों की पत्री के ऊपर। From last Sunday पिछले रविवार से to next few weeks, अगले कुछ हफ्तों के we लिए are going to cover entire book of Philippians. हम पूरा फिलिपियों की किताब को पढ़ने वाले हैं। So I ask you to come with notes and Bible. तो आप आपकी बाइबल और नोटबुक को जरूर As we लाना। learn from the word, आज जब हम वचन से सीखेंगे the Holy Spirit will work in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य And करेगा will build your life और आपके जीवन को by the बनाएगा word of God. वचन के द्वारा। So I request do not miss the few Sundays. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले कुछ हफ्तों में रविवार की सभा को मिस नहीं करना So it's going to be study. क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं। Because I can't every time repeat what I have already taught. मैं हर बार रिपीट नहीं कर सकता कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था। So last Sunday, पिछले रविवार from Apostle Paul's life, प्रेरित पौलुस के we जीवन से learned how he wrote the book of Philippians. हमने देखा कि फिलिपियों की पत्री उसने कैसे लिखी। Can you show the map? क्या आप मैप दिखा सकते हो? So when you read book of Acts, आप जब प्रेरितों के कामों की किताब so को book पढ़ोगे, of Acts is all about this place. प्रेरितों के काम में ये सारी बातें लिखी हुई है। Paul was apostle प्रेरित पौल एक प्रेरित थे। and his home church was Antioch. उनकी गृह कलीसिया अंतिकिया में थी Or from Antioch, और अंतिकिया से he would travel to all the place. अंतिकिया से वो सारी इन जगहों पर जाते First थे। missionary journey पहला जो उनका मिशन from की यात्रा थी Antioch अंतिकिया to से Cyprus, साइप्रस गए from Iconium, Lystra, Derbe, and came back to Antioch. वो आइकोनिया गए, लिस्ट्रा गए, दरबे गए और फिर से अंतिकिया वापस He आए। stayed there for few days वहाँ पर वो कुछ दिन रुके and then he decided, और उन्होंने निर्णय the लिया church I planted, कि जो कलीसिया का निर्माण मैंने किया I है will go back मैं वहाँ पर फिर से and I जाऊंगा revisit. और मैं उनको फिर से मिलूंगा। I will see how they are doing. मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं। Then he start again his journey from Antioch. उन्होंने दूसरी यात्रा ली अंतिकिया When he से। start from Antioch, जब वो अंतिकिया से शुरू he किए goes to Iconium वो आइकोनियम तक and पहुंचे this region of Galatia. और गलीशिया की जगह पर गए। He spent time वहाँ पे उन्होंने वक्त बिताया on second missionary journey. और दूसरी यात्रा में First missionary journey, पहली मिशन की यात्रा जो थी Timothy, his grandmother, mom and mom, तिमथियस और उनकी जो दादी है और उनकी माता है they gave their life to Jesus. उन्होंने पहली यात्रा में अपने जीवन यीशु मसीह को And दिया Timothy was young और तिमथी काफी छोटा था and it might be that he heard from his grandmother or mom और तिमथी ने शायद अपनी दादी या मम्मी से सुना and था then he gives his life to Jesus. और उसने भी अपने जीवन को यीशु मसीह So को दिया। when they goes for second missionary journey जब प्रेरित पौल दूसरे मिशन यात्रा के लिए in the जाते region हैं of Galatia, गलीशिया की जगह they पर again meet Timothy there. वो वहाँ पर दूसरी बार तिमथियस को मिलते That's हैं how Paul and Timothy became friends. और उस वक्त प्रेरित पौल और तिमथियस की दोस्ती हो गई And on that missionary journey, और वो मिशन यात्रा पे Paul was very jealous to preach the word. प्रेरित पौल आग से भरे हुए थे सुसमाचार सुनाने के He लिए। wanted to reach out to people. वो बहुत लोगों तक पहुंचना चाहते थे And in this place of Galatia, और गलीशिया के जगह पर the Holy Spirit said, stop, पवित्र आत्मा ने कहा रुक जा not to preach. कि यहाँ पर सुसमाचार मत And सुना। in this place, और इस जगह पर Paul meets Timothy. और पौल तिमथियस को मिलते He हैं said, join me.
वो कहते तू मेरे साथ आ जा, join me for missionary journey. तू मेरे साथ आ जा मिशन यात्रा But में। when he is trying to preach, पर जब वो प्रचार कर रहे थे, Holy Spirit says, wait, पवित्र आत्मा कहता है रुक जा, don't preach. सुसमाचार मत And सुना। last week we saw there in more deeper और पिछले हफ्ते हमने इस गहराई में इस बातों को देखा। how when God say no is as powerful as when God say go. हमने देखा कि परमेश्वर जब जो ना कहता है वो उसके हाँ के जितना ही सामर्थी है। If he say no, अगर परमेश्वर ना कहता है, receive as he say go. उसे ऐसे ग्रहण कीजिए जैसे उसने हाँ कहा है। There is safety. वहां पर सुरक्षा है। He knows your end from the beginning. परमेश्वर आपके अंत को प्रारंभ से जानता है। Paul obeys God. और प्रेरित पौल आज्ञा मानते परमेश्वर And की। same night और उसी रात को he gets vision. प्रेरित पौल को एक दृष्टांत आता है। He see a man from Macedonia. वो एक मनुष्य को देखते जो मैसेदोनिया नाम की जगह से है। He is calling him वो उन्हें बुलाते हैं। and say, come and help us. वो व्यक्ति कहते हैं प्रेरित पौल को आ जाओ और मेरी मदद It's in the करो। book of Acts वो 16. प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में है। And he hears from the in the vision. और प्रेरित पौल विजन में सुनते He हैं। travels to Philippi. वो फिलिपाई पर जाते हैं। He preaches the gospel. वहाँ पे वो सुसमाचार They सुनाते put हैं। him into the jail. वहाँ पर उन्हें जेल में डाला And जाता है। that same jail where it had earthquake and Paul came out. ये वही जगह है जहाँ पर प्रेरित पौल और वो जेल में थे, जहाँ पर उन्होंने दुआ की और And भूकंप they आया। asked him to go out. और वहाँ पे लोगों ने कहा आप चले जाओ यहाँ Then से। he come to Thessalonica, वहाँ पे थेसलोनिका आते हैं, Athens, Corinth, एथेंस में आते, करिंथ में आते, Ephesus, एफिसस में, Myra, मायरा, Caesarea, सिजेरिया Antioch. और फिर So अंतिकिया। he would travel. वो प्रेरित पौल यात्रा लेते थे, It's like from Faridabad. ऐसे कि फरीदाबाद से Faridabad निकले। is home church. फरीदाबाद में गृह कलीसिया He है, will travel to Chandigarh, वो चंडीगढ़ जाएंगे, plant church, वहाँ पे कलीसिया बनाएंगे, see how believers are doing. देखेंगे कि लोग कैसे कर रहे We'll हैं। go to Manali, वो मनाली जाएंगे, would go to Jammu, वो जम्मू जाएंगे, would go to Amritsar, वो अमृतसर जाएंगे, again come to Sonipat वो सोनीपत आएंगे लौट and के come to Faridabad. और फिर फरीदाबाद So आएंगे। he would go like circle and come back to the place. प्रेरित पौल ऐसे गोल चक्कर लेके लौट आते थे। His home church was Antioch. उनकी गृह कलीसिया From अंतिकिया में Antioch थी। he would travel to every place. अंतिकिया से वो हर जगह जाते थे। After second missionary journey, दूसरी मिशन यात्रा के he बाद comes to back to Antioch. वो अंतिकिया लौट आते I'm हैं। just taking you fast because I already taught you. मैं काफी जल्दबाजी करो कि मैंने पहले ही सिखाया ये। From Antioch, अंतिकिया he से stays around 3 years वो 3 साल वहाँ पे बिताते हैं and he say, I should see how church is doing. और वो कहते हैं 3 साल के बाद मैं फिर से कलीसियाओं में जाऊंगा और देखूंगा कि वो कैसे कर रहे That हैं। is third missionary वो journey. उनकी तीसरी मिशन यात्रा He है। again start his journey, वो उनकी यात्रा फिर से शुरू करते see हैं। how churches is doing around. वो देखते हैं कलीसिया कैसे कर रही He है। again goes to Philippi वो फिर से फिलिपाई जाते for हैं second time. दूसरी बार, Thessalonica, थेसलोनिका all जाते the हैं, places he visit. ये सारी जगहों में जाते Build हैं। a church, वो कलीसिया को बढ़ाते हैं, teach the word, वचन सिखाते हैं and come back to Caesarea. और सिजेरिया लौट आते हैं। Then come to Jerusalem. फिर यरूशलेम में आते हैं And there is where he is arrested. और उस जगह पर उनको जेल में डाला जाता है। When he is arrested, जब उनको जेल में डाला जाता when they है, arrest him, जब उन्हें जेल में लिया he जाता है writes this letter और उस वक्त ये फिलिपी की पत्री लिखते from हैं। the prison. वो जेल से लिख रहे He हैं। writes the book of Philippians, वो फिलिपियों की पत्री लिख रहे हैं, Colossians, कोलोशियंस की, he writes Ephesus एफिशियंस के बुक and Philemon. और फिलिमन का बुक। These 4 books are written from the prison. ये 4 पत्री जेल से लिखी गई है। See, Paul was full of passion, full on fire for the Lord. प्रेरित पौल आग से भरे हुए थे He परमेश्वर did के not लिए। allow anything, whatever going through, to stop him to preach gospel. उन्होंने अपनी परिस्थितियों को ये मौका नहीं दिया कि वो उन्हें रोक पाए। Even he is out of jail, जब वो जेल के बाहर आते he हैं, is preaching gospel. वो सुसमाचार सुना रहे He हैं, is in jail. वो जेल में है, He is preaching gospel. वो वहां पर भी वचन सुना That's रहे what हैं। we are called to do. यही चीज हमें भी बुलाई Many गई times है। we think हम ये कई बार when सोचते everything हैं gets settled, कि जब सब सही हो जाता है, when life is established, जब सब स्थिर हो जाता है then जीवन I में, will do the work of the Lord. फिर मैं परमेश्वर का काम करूंगा। We try to do our work and settle our life, हम इंतजार करते कि हमारा जीवन पहले स्थिर हो जाए and then when we get time, we will serve the Lord. और फिर जब वक्त मिलेगा तब परमेश्वर की सेवा करेंगे। No, the priority is He. नहीं, पहला प्रारंभ परमेश्वर का है। Because when you try to settle by yourself, जब आप खुद को स्थिर करना चाहते हो, you stop Him working.
आप परमेश्वर को रोकते हो काम But when करने you से, say, पर आप जब कहते Lord, you हो also work in my life, कि परमेश्वर तू मेरे and I जीवन will में also काम do कर whatever I can do और मैं करूंगा जो मैं कर सकता to हूँ advance the kingdom. कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊं, That's how you and him you work together. और वैसे ही परमेश्वर और आप काम कर So सकते हो। for Paul, प्रेरित पौल के लिए prison could not stop him. जेल उसे रोक नहीं पाया, He is writing the message of hope. वहां से वो आशा का एक पत्री लिख रहे And for हैं, us also, और हमारे लिए भी no prison can stop. कोई जेल हमें रोक नहीं सकता। Sometimes prison might be your own sickness आपका जेल शायद आपकी बीमारी हो or सकती the है, lack you are going through या जो कमी घटी आपके जीवन or में the है, things, the circumstances you are going through. या जो परिस्थिति आपके जीवन में है, It might be like prison for you. वो सारी चीजें आपके लिए शायद जेल हो But सकती है, don't stop in your prison. पर वहां पर रुकिए नहीं। Preach the gospel in your prison. आपके जेल में भी सुसमाचार सुनाइए, Worship in your prison. आपके जेल में आराधना करिए, Because God knows how to take you out of that prison. क्योंकि परमेश्वर आपको जेल से बाहर निकालना The जानता है। enemy will try to trap you in one box. शत्रु आपको एक ही जगह पर कैद करके रखना चाहता है That 10 to 6. कि 10 से 6 बजे This तक, is all my life. 10 to यही 6 work. 10 से 6 ही मेरा जीवन है, And I don't have any other life. और उसके बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। But God wants you to preach the gospel in that also. पर परमेश्वर चाहता है वो 10 से 6 के बीच में भी आप सुसमाचार का प्रचार करिए। After 10 to 6, 10 से 6 के बाद find opportunity कोई मौका how ढूंढिए you will bless someone else's life. कि आप दूसरों के जीवन में See, कैसे in the आशीष हो prison- सकते हो। जेल में Paul can think about himself. पॉल अपने बारे में सोच सकते He थे, can think, oh, what did I do that I came here? वो बैठ के सोच सकते मैंने क्या किया कि जो मैं इधर पहुंच But गया। his focus is not on himself. वो अपने आप पे नहीं देख रहे His हैं, focus is on Philippians. वो फिलिपियों के कलीसिया के His बारे में सोच focus रहे is on हैं। other churches. उनका ध्यान दूसरे How कलीसिया his के ऊपर life है is gonna bless them. कि कैसे उनका जीवन दूसरे कलीसियाओं के लिए How his आशीषित life होगा, is gonna build them. कि कैसे उनका जीवन दूसरों के जीवन को बनाएगा। That's how Lord has called us. वही बुलाहट हमारे ऊपर भी है That we don't live for ourselves. कि हम सिर्फ खुद के लिए ना जिए, We don't be selfish. कि हम सिर्फ सेल्फिश नहीं रहे, We don't be mindful of our own life. कि हमारा ध्यान सिर्फ हमारे जीवन के बारे में नहीं हो, But the true Christian life पर एक सच्ची मसीह का जीवन is for benefit of others. वो दूसरों के भले के लिए है। Why Jesus came? यीशु मसीह क्यों आया? Did Jesus came for himself? यीशु मसीह खुद के लिए आया? Tell me. आप बताइए, Did he come for himself? क्या यीशु मसीह खुद के लिए आया? Why he came? वो क्यों आया? For others. दूसरों के लिए। Now the salvation which you have received, जो उद्धार आपने पाया है, millions of people are waiting. और काफी हजारों लोग रुके हुए हैं। When you take this salvation to others, ये उद्धार जब आप दूसरों के पास लेके their जाओगे, life will be saved. उनका जीवन बचाया जाएगा। You might not able to go out and preach. कई बार आप खुद जाके सुसमाचार नहीं सुना पाओगे, Come to the church. लेकिन आप कलीसिया आइए, Encourage each other. एक दूसरे को एनकरेज करिए, Build someone else's life. किसी दूसरे के जीवन को बनाइए। Take responsibility of some person that for next month I am gonna invest in that person. आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ये दुआ कीजिए कि इस दूसरी व्यक्ति के जीवन को मैं I am बनाऊंगा, gonna teach what I have already learned. मैं उनको वो सिखाऊंगा जो मैंने खुद ने सीखा है। It's not if you are on stage, that's not only ministry. जब आप इधर रुकते हो तो वो सेवकाई नहीं होती, सिर्फ Ministry is all about people. सेवकाई लोगों के बारे में है। So Paul in the prison, प्रेरित पौल जब जेल में थे, he is writing the message of hope वो आशा का एक पत्री लिख रहे हैं on the third missionary journey. उनकी तीसरी मिशन यात्रा में। So clear? आप ये समझ गए? Clear? Let's go to Philippians chapter 1 verse 1. आइए फिलिपियो 1 उसका 1 खोले। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। So Paul starts that Paul and Timothy is a bond servant of Jesus Christ. प्रेरित पौल कहते हैं मसीह यीशु में हम दास हैं। See, many letters he wrote, he says the apostle of Jesus Christ. काफी सारे पत्रियों में प्रेरित पौल ने लिखा कि मैं प्रेरित हूँ परमेश्वर की ओर But से। why he is writing bond servant? पर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं दास Why हूँ? he is not saying archbishop वो ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं तो अध्यक्ष or हूँ reverend? और मैं रेवरेंट हूँ? But why he is saying servant? वो ऐसे क्यों कह रहे हैं मैं दास हूँ? So he is identifying himself with servanthood. वो अपनी पहचान दास के जैसे दिखा रहे हैं। See, identity will reveal your position.
आपकी जो पहचान है वो आपका कोई स्थान दिखाती है, but servanthood reveals your heart posture. पर दासत्व आपके हृदय के परिस्थिति को बताती है। So he knew who is in Christ, वो जानते थे कि मसीह में वो the कौन है grace which is upon him, और जो अनुग्रह उनके जीवन पे but है, he chose the heart posture of Christ. पर उन्होंने चुना कि मैं अपने हृदय की परिस्थिति के द्वारा लोगों को पहचान He was बताऊं। saying, as Jesus said, I have come to serve, not to be served. वो यीशु मसीह के जैसे अपने आप को बता रहे थे कि मैं सेवा करने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। So, identity and heart posture should always go together. आपकी पहचान और आपकी हृदय की परिस्थिति साथ में चलनी If you चाहिए। just go for identity or position, अगर आप आपके पहचान और सिर्फ स्थान के लिए भागोगे, it will lead you to pride. वो आपको घमंड में ले चलेगा। But if you take the heart posture and servanthood, और अगर आप यीशु मसीह के हृदय की परिस्थिति को लोगे, will lead you to humility, वो आपको नम्रता में ले चलेगा, will lead you to build someone else's life. वो आपको दूसरों के जीवन को बनाने में मदद So करेगा। when you live on this earth, और जब आप जीवन जी रहे हो, know that you are sons and daughters, ये जानिए कि आप बेटे और बेटियां हो Of प्रभु the की, Lord, यीशु मसीह की, but you are also servant. पर आप दास भी हो। These both should go together. ये दोनों साथ में चलनी If चाहिए। you say, I am pastor, I am called for this, अगर आप कहोगे मैं पास्टर हूँ, मैं जो ये बुलाहट है मेरे जीवन पे, and if you don't serve others, और अगर आप दूसरों की सेवा नहीं करते हो no use, तो फायदा नहीं है, no use. कोई फायदा नहीं You will है। rise like this, आप ऐसे ऊपर जाओगे and as with gravity, you will fall so fast. और उसी तेजी से नीचे आ जाओगे। True service unto the Lord starts with servanthood. सच्ची सेवा के हृदय से शुरू होती है। You might hear from the Lord. आप शायद परमेश्वर से सुनोगे, You might see vision. आप शायद दृष्टांत को Or भी man देखोगे, of God comes and prophesy upon you. और परमेश्वर के दास आके ऊपर आपके ऊपर हाथ But रख के if बोल you सकते हैं। don't acquire the servant of Christ, लेकिन अगर आपके हृदय में दासत्व नहीं होगा, you will not able to sustain. आप रह नहीं पाओगे। So servanthood and sonship should go together. दासत्व और पुत्रत्व साथ में चलना चाहिए। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are you all with me? क्या आप मेरे साथ So हो? he says, the servant of Jesus Christ, वो कहते हैं यीशु के दास, to all saints in Christ and Jesus which are at Philippi with the bishops and deacons. जो अध्यक्ष है और सेवक है। I will not take much time because I already explained this for 15 minutes. ये वचन को मैंने पिछले रविवार You सिखाया go है। on YouTube, watch the sermon. आप ये वचन को सुनना यूट्यूब Next पर। verse 2. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Why Paul is saying grace and peace? क्यों प्रेरित पौल कह रहे हैं अनुग्रह और शांति? Because क्योंकि from God परमेश्वर की ओर से there is only grace and peace. सिर्फ अनुग्रह और शांति आता है। Why grace is first and peace is second? ऐसा क्यों है? अनुग्रह पहले है और शांति बाद में। This verse of the Bible cannot be reversed ये जो वचन है बाइबल का, उसे आगे पीछे नहीं कर सकते हो आप, because there is no peace without His grace. क्योंकि वहां पर शांति नहीं है बिना अनुग्रह के। Many times we see, we say, हम कई बार ये कहते हैं sickness is from the Lord, कि बीमारी परमेश्वर की ओर से suffering है, is from the Lord, कि जो सफरिंग है वो यीशु or मसीह ने poverty दी, is from the Lord. कि गरीबी यीशु मसीह ने दी। But does the Bible say that? क्या वचन ऐसा लेकिन कहता है? Bible never says that. वचन ऐसा नहीं कहता। There is only grace and peace from the Lord. परमेश्वर की ओर से सिर्फ अनुग्रह और So शांति when है। you get this thought, और जब आपके मन में ये विचार आए because I fought with my wife, कि मैंने अपने बीवी से झगड़ा किया, or because I did this wrong thing, और मैंने क्योंकि ये चीज गलत because I की, fall into the sin, क्योंकि मैं पाप में गिर गया, the bad things are happening to me. इसीलिए बुरी चीजें मेरे साथ You हो रही need है। to stand on that at very time आपको उस वक्त खड़े रहना है and say, और कहना है only grace and peace from the Lord. कि परमेश्वर सिर्फ अनुग्रह और शांति Only देता है, grace and peace from the Lord. सिर्फ अनुग्रह और शांति देता No है, sickness. बीमारी नहीं। Say sickness is not from the Lord. क्या ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है? Say sickness is not from the Lord. क्या ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है? Poverty is not from the Lord. गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। Oh, suffering is not from the Lord. क्या ये सफरिंग परमेश्वर की ओर से नहीं है? You will say, you will say, you know the life of Job. आप जानते हो जोब के जीवन के बारे में? He went, Lord brought suffering into his life. वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कठिन परिस्थिति लाई, But that's not true. पर ये सच्चाई नहीं That's है। not true. वो सच्चाई नहीं है। That's not true. वो सच्चा नहीं Let's है। open Job chapter 1 verse 3, or let's open chapter 6 verse 24.
आइए आयुब की किताब 6:24 को खोलें। Job says, "Na, shall we receive only good things from the Lord?" आयुब कहता है कि क्या हमें परमेश्वर से सिर्फ अच्छी बातें ही लेनी चाहिए क्या? Yes, we should receive only good things from the Lord. ये तो हाँ है कि परमेश्वर से सिर्फ अच्छी बातें ही लेनी चाहिए। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा और मुझे समझाओ कि मैंने किस बान में चूक की है। So he is praying unto the Lord. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा Lord, है give me understanding. कि मुझे समझ दे, And he is accepting. और वो ये स्वीकार रहा I है did something wrong. कि मैंने कुछ तो गलत किया है, I did something wrong. कि मैंने कुछ तो गलत किया है। And because of that wrong thing, और वो गलत करने की वजह he से was suffering. वो पीड़ा में थे। It's not because of the Lord. वो परमेश्वर की वजह से नहीं था। Lord will never make you sick to teach you. परमेश्वर आपको बीमारी नहीं देगा कुछ Or सिखाने Lord के will लिए। never make you suffer to teach you. परमेश्वर आपको दुख नहीं देगा ताकि आप Only कुछ सीख grace पाओ। and peace is from the Lord. सिर्फ अनुग्रह और शांति परमेश्वर की Say ओर से grace है। and peace is from the Lord. कहिए अनुग्रह और शांति परमेश्वर की Say ओर से grace है। and peace is from the Lord. कहिए अनुग्रह और शांति परमेश्वर की ओर से है। Clear? आप ये के लिए Let's स्पष्ट है? go verse 3. आइए तीसरे वचन पे Till जाए। here we learned last week. हमने यहाँ तक पिछले हफ्ते को सीखा था। We'll start from verse 3. मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। What is it? I thank my God upon every remembrance of you. मैं हर बार जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तो परमेश्वर का धन्यवाद What करता Paul is हूँ। saying? प्रेरित पौल क्या कह रहे हैं? What is saying? वो क्या कह रहे हैं? Huh? I thank my God. वो कहते हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता So you हूँ। know the Paul's experience in Philippi? आप जानते थे कि प्रेरित पौल किस अनुभव से गए थे फिलिपी में? He gets into the town, वो उस शहर में आते gets हैं, beat up, उनको मारा जाता है, thrown into the jail. उनको जेल में डाला जाता है। Very bad experience, right? उनका अनुभव काफी बुरा था। But what he is saying? पर वो क्या कह रहे When हैं? I remember you all, कि जब भी मैं तुम सबको याद I करता हूँ, thank my God. मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। How he is seeing his past? वो अपने भूतकाल को कैसे देख रहे Is he हैं? seeing his hurt? क्या वो अपने दुख को देख रहे Or हैं, what people did to them? या जो लोगों ने उनके साथ किया था, Or what misbehavior the jailer did? और जो जेलर ने उनके साथ बुरा अनुभव दिया था He's उन्हें? seeing the good things. वो इन सारी बातों में सिर्फ अच्छी बातों को Paul देख रहे हैं। understood how to see past with joy, प्रेरित पौल ने ये सीख लिया कि अपने भूतकाल को आनंद से कैसे देखा with the जाए, gospel. सुसमाचार के द्वारा। The trap of enemy शत्रु का जो जाल है will always keep you in the past. वो आपको हमेशा भूतकाल में बनाए Because that रखेगा, person said to me, क्योंकि वो व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा था I will meditate on that. और मैं उसी पे मनन करता रहूंगा। Because that person did to me 10 years back, 10 साल पहले वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे किया था, I will not meet that इसीलिए person. मैं वो व्यक्ति को नहीं मिलूंगा। Because that neighbor did this to my children, मेरे पड़ोसी ने मेरे बच्चों के साथ ऐसे किया I will treat that person like this. और इसीलिए मैं वो व्यक्ति के साथ उसका अनुभव खराब कर The लूंगा। enemy will always keep you in the past. शत्रु आपको हमेशा भूतकाल में Or बनाए रखेगा, what did not work well. या जो पहले आपके जीवन में काम नहीं But किया। what Apostle Paul is teaching, पर प्रेरित पौल आपको क्या सिखा रहे when हैं? he remembers past, कि जब वो भूतकाल को स्मरण करते he हैं, thank God. वो परमेश्वर का धन्यवाद He करते is हैं, celebrating God. वो परमेश्वर में आनंद ले रहे That he हैं did not die. कि वो मर नहीं गए, He is still alive. वो अभी भी जिंदा है। He is thanking God. वो परमेश्वर का He धन्यवाद is कर रहे not हैं, crying वो रो रहे नहीं हैं over his experience. कि उनके अनुभव जो बुरे थे, He is not into depression. वो दुख में नहीं चले गए, Or he is not into trauma. वो ट्रॉमा में नहीं चले गए। Because when I started ministry, जब मैंने सेवा शुरू की, this happened to me. ये मेरे साथ हुआ And these people did this to me. और ये लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया And I will not serve. और मैं सेवा नहीं I करूंगा, will stop doing the work of the Lord. मैं परमेश्वर के काम को रोक दूंगा। That's not how ministry works. पर ऐसे सेवा का ही नहीं काम करती, That's not how it works. वो ऐसा काम नहीं होता। Every day, हर रोज as Paul is thanking God, जैसे प्रेरित पौल परमेश्वर का धन्यवाद we कर रहे should हैं, not look at back हमें पीछे नहीं देखना है what our relative did to us, कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ क्या किया, what they spoke, कि उन्होंने क्या बोला, how they cursed me. उन्होंने कैसे बुरे शब्द बोले। Just thank God. पर परमेश्वर का धन्यवाद you are करिए alive. कि आप जिंदा हो, Just celebrate. आप आनंद मनाइए, See your future with the joy. आपके भविष्य को आनंद के द्वारा देखिए। Because every memory is opportunity to thank Him. हर एक जो विचार आपके मन में आता है वो आपके लिए संधि है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। So Paul here, प्रेरित पौल इस जगह he पर did not thank the
people of Philippines, उन्होंने फिलिपियों के लोगों को धन्यवाद नहीं but दिया, he took those people to the Lord. पर उन्होंने उन लोगों को परमेश्वर के पास He लेके was गए। thanking God for them. परमेश्वर को वो धन्यवाद कर रहे थे So इन how लोगों you के will लिए। see your past? आप आपके भूतकाल को कैसे देखोगे? With crying and sorrow, दुख में रोते हुए, or who ditched you, और किन लोगों ने आपको छोड़ दिया, or who did not stand with you? और उन लोगों के बारे में सोचोगे जो उन्होंने आपको छोड़ दिया। How you will respond to them? आप इन लोगों के प्रति आप कैसे स्वभाव With रखोगे? anger? गुस्से से, Or with curse? कि बुरे शब्दों से, Or will you thank God for them? कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे उन लोगों के लिए? आप बताइए। I know it might be very hard, मैं जानता हूँ कि कठिन हो सकता है, very big. बहुत बड़ी बात है, It's not bigger than the Lord. पर वो परमेश्वर से ज्यादा बड़ी नहीं है। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हो? So don't cry over your past. आपके भूतकाल के ऊपर रोना नहीं चाहिए आपको। Just thank God for your past. उस भूतकाल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। Let's open verse 4. आइए चौथा वचन खोले। और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। How Paul is praying? प्रेरित पौल कैसे प्रार्थना करते हैं? Huh? बताइए। With joy. आनंद के साथ। See, Paul is teaching us the way of prayer. प्रेरित पौल हमें प्रार्थना करने का एक तरीका सिखा रहे He हैं। is teaching how to pray. वो हमें सिखा रहे हैं प्रार्थना कैसे करनी है। First he says, पहले वो कह रहे हैं, always. कहते हैं और जब कभी। If you have Bible, just underline always. और अगर आपके पास बाइबल है तो वहाँ पर आपके वर्ड होगा हर बार। Means consistent. इसका मतलब लगातार करनी है। How? कैसे? Consistent. लगातार करनी It है। says in every prayer. वो कहते हैं हर प्रार्थना में। Underline every prayer. वो वचन को अंडरलाइन कीजिए, हर विनती में। Is it consistent? Always consistent in every prayer. That means specific. वो कहते हैं लगातार और हर प्रार्थना में। What is saying? Always in every prayer of mine for you all. For, वो कहते हैं और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ। he's saying for you all. वो कहते हैं आप सभी के लिए। It means inclusive. He's including people. इसका मतलब वो अपनी प्रार्थना में दूसरों को भी ला रहे He हैं। is praying consistently वो लगातार प्रार्थना कर for रहे हैं specific reason. एक स्पष्ट for चीज के लिए, all. सब के लिए। But how he is praying? और वो कैसे प्रार्थना कर रहे With हैं? joy. आनंद के साथ। He is not, Lord, do this. वो ऐसे नहीं कह रहे परमेश्वर तू कर ले, Lord, I will fast 10 days. परमेश्वर मैं फास्टिंग करूंगा 10 Please, दिन, Lord, do this. प्लीज कर दे प्रभु। Lord, if it is your will, please do it. परमेश्वर तेरी इच्छा है तो प्लीज कर दे, Lord, I will do this. मैं ऐसा ऐसा करूंगा। But if you do this, अगर तू करेगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा is आपके he लिए। crying? वो रो रहे हैं क्या? How he is praying? वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? With joy. आनंद के साथ। How you should pray? आपको कैसे प्रार्थना करनी है? How Paul is praying? पर प्रेरित पौल कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? Is he holding the prison, what? The rods and crying, Lord, please do it. Is क्या- he doing? क्या प्रेरित पौल ऐसे कर रहे हैं? वो रॉड को पकड़ के परमेश्वर कर दे कर दे कर दे, But he is praying with joy. पर वो आनंद से प्रार्थना कर रहे There हैं। is power in the joy. आनंद है, काफी सामर्थ है आनंद में। Bible says, he who sits in heaven laugh. वचन कहता है जो स्वर्ग में बैठा है वो हंसता है, He don't cry. वो रोता नहीं है। So when you have joy, जब आपके पास आनंद you होता है, just practicing who you are. आप सिर्फ वैसे जी रहे जैसे आपको जीना चाहिए। Yeah, some people pray कई लोग प्रार्थना करते हैं, with crying. वो रोते हैं प्रार्थना Let them में, pray. उनको वैसे करने It's दो, not wrong. वो गलत नहीं But है। I don't want to cry. पर मेरे को रोना नहीं I है, want joy. मेरे को आनंद I चाहिए, want to celebrate God. मेरे को आनंद मनाना है I प्रभु want में। to pray from the place which He has given to me. मुझे उस स्थान से प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। So Paul's prayer were not full of burden or full of pressure. प्रेरित पौल की प्रार्थना वजन ही नहीं थी इतनी, It was just flow of joy. वो आनंद से भरी हुई Because थी। I would pray before that. मैं जब भूतकाल में प्रार्थना करता था, I would pray until I'm full of sweat. मैं तब तक प्रार्थना करता था जब तक पसीने से ना भर I जाऊं। would pray, oh, do this, Lord. मैं अपने पूरा सामर्थ लगा के प्रार्थना करता I था। would take hold of everything and I would pray. मैं हर एक
बोझ को लेके प्रार्थना करता था। But the day I understood who I am, जिस दिन मैं समझ गया कि मैं कौन हूँ, I realized मैं ये समझ गया as a child of God, एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते one whisper is enough for the Father. कि परमेश्वर के लिए मेरी एक विस्पर, एक छोटी आवाज काफी है। When we say Daddy, हम जब कहते हैं पिता, He understands what is in your heart. वो समझ जाता है आपके हृदय में क्या है, He knows every single thing. उसको हर एक चीज पता And है। Paul is praying with joy. और प्रेरित पौल आनंद से प्रार्थना कर रहे हैं। So when you pray with joy, जब आप आनंद से प्रार्थना करोगे, it shows your faith. वो आपके विश्वास को दिखाता है। It shows that God is in control. अब वो दिखाता है कि आप ये जानते हो कि परमेश्वर कंट्रोल में है। There is a reward of joyful prayer, जब आप आनंद से प्रार्थना करते हो तो उसका एक रिवॉर्ड है। right? The reward of joyful prayer. आप ये लिखिए, जो रिवॉर्ड मिलता है जब आप आनंद से प्रार्थना करते हो। First, strength. पहली है आपको ताकत मिलती है। Bible says the joy of the Lord is my strength. वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत So है। when you pray with joy, जब आप आनंद से प्रार्थना you करोगे, find strength. आप ताकत को पाओगे। It's very important. ये काफी महत्वपूर्ण बात है। Second, दूसरी बात, peace. आपको शांति मिलेगी। Joyful prayer will replace worry into peace. जब आप आनंद से प्रार्थना करोगे तो आपकी चिंता शांति में बदल जाएगी। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हो? Third, तीसरी बात, joyful prayer will bring unity. आपका आनंद भरी प्रार्थना एकता लेकर आएगी। Unity between you and heaven. आपके और स्वर्ग के बीच में एकता ले आएगी। Unity between God and you. एकता आपके और परमेश्वर के बीच Do you में। think God is gonna cry for any prayer? क्या आपको लगता है परमेश्वर किसी प्रार्थना के लिए रो सकता है? Huh? हम्म? He is at peace and at joy. वो आनंद और शांति में बना So है। when you pray with joy, जब आप आनंद से प्रार्थना करोगे, you practice who He is आप वैसे जी रहे हो जैसे परमेश्वर जीता है and who you are. और जैसे आपको परमेश्वर ने बनाया है। So when we pray with joy for others, जब हम आनंद से प्रार्थना करते दूसरे लोगों के लिए, it's not to build someone else's life only, और वो सिर्फ दूसरों के जीवन को नहीं but बनाता, it transforms our heart also. पर हमारे हृदय को भी बदलता है। It changes our worry also. वो हमारी चिंताओं को बदलता है। It changes our focus also. वो हमारे ध्यान को बदलता है। And Paul found joy in praying for people. और प्रेरित पौलुस ने आनंद को पाया दूसरों के लिए प्रार्थना करते वक्त। Even when he was in prison, जब वो जेल में थे, he's joyfully praying for others. वो आनंद से दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। So when you pray for others, आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, choose joy, आप आनंद का चुनाव करना, choose faith. विश्वास का चुनाव करना। And when Paul is praying, जब प्रेरित पौल प्रार्थना करते हैं, verse, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. वो कहते हैं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। See, think about of parents. आप ये माता पिता के बारे में सोचिए। Just think about Uncle Auntie Furtado. आप फर्टाडो अंकल आंटी के बारे में Their सोचिए। son is abroad. उनके जो बेटे हैं वो बाहर देश में हैं। Whenever he calls, वो जब भी उन्हें कॉल करते हैं, there is mixed feeling. वहाँ पे काफी सारे भावनाएं होती हैं। There is mixed feeling. काफी सारी भावनाएं आती है हृदय में He is away from house, कि वो घर से दूर है, but there is also other feeling that proud feeling of who he is becoming. पर एक दूसरा भावना भी होता है कि वो गर्व महसूस करते हैं कि बच्चा बाहर काम कर रहा है, And who he is becoming. कि वो एक ऐसा व्यक्ति बन रहा है। There is a mixed emotions, काफी सारी अलग अलग भावनाएं It उनके hurts हृदय में हो also, सकती है, उनको चोट भी but पहुंचती है it brings joy also. पर आनंद भी लाता है। And same way, और वैसे ही Paul felt about the Philippians. वैसे ही प्रेरित पौल का हृदय था फिलिपियों There के was लोगों के बारे में, distance, कि दूरी थी but he had joy पर आनंद था उनके हृदय because में, of the faithfulness of Philippian church. क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया काफी विश्वास योग्य थी। Praying with joy is not ignoring your problem. जब आप आनंद से प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके प्रॉब्लम्स को अनदेखा करते It's हो। just you are choosing to see God's grace in that situation. आप सिर्फ उस वक्त चुनाव करते हो कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को ही देखूंगा। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ Let's हो? go to verse 5. आइए 5वें वचन की ओर जाए। For your fellowship in the gospel from the first day until now. इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। Why Paul is praying with joy? प्रेरित पौल आनंद से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? Because the fellowship of the Philippian church in the gospel. क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया ने उनके साथ सहभागिता की थी। What is fellowship? संगति करना क्या See, है? what Philippian church was doing, फिलिपियों की कलीसिया क्या कर रही थी? they were financial partner to Paul's ministry.
वो आर्थिक रूप से प्रेरित पॉल के सेवकाई को मदद करते थे। Philippian church would give biggest offering to Paul. फिलिपियो की कलीसिया काफी बड़ा आर्थिक मदद प्रेरित पॉल के मिनिस्ट्री को And देती they थी were faithful. और वो विश्वास योग्य And थे he was so proud और वो काफी गर्व that महसूस I have करते थे someone कि मेरे पास कोई है who is in partnership with me जो मेरे साथ सहभागिता करते on हैं this mission. इस मिशन में। And when he writes, और जब वो लिखते हैं it says, for your fellowship, आपके संगति के लिए, means for your partnership, आपके सहभागिता के for लिए, your participation. आपके सहभागिता के लिए। So Paul showed, the Philippians showed partnership by praying, फिलिपियो की कलीसिया ने सहभागिता किया उनके प्रार्थना के by द्वारा, giving, उनके देने के द्वारा। by standing with Paul even when he is in prison. वो प्रेरित पॉल के साथ खड़े रहे जब भी वो जेल में भी थे। So fellowship is very important. संगति काफी महत्वपूर्ण है, It's very important. वो काफी महत्वपूर्ण Like है। every believer, it's not about just coming to church, worshiping, lifting hand, and spending your time. हर एक विश्वासी के लिए सिर्फ इतना नहीं है कि वो कलीसिया आए और अपना हाथ खड़ा करे यहाँ पे और परमेश्वर की आराधना But करे, we all are called to have fellowship with each other. पर हमारे ऊपर बुलाहट है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें। We stand by shoulder to shoulder for someone else. हम किसी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे We, चलें we, we, we be mindful of their life and we build that person's life. कि हम उनके जीवन के लिए स्मरण रखते हैं। That's what we are called to do. ये चीज के लिए हमें परमेश्वर So ने when बुलाया you है। come to church, जब आप कलीसिया आओगे, don't come with selfish desire. आप सिर्फ आपके हृदय में सेल्फिश भावनाएं नहीं That लाएं I will go worship, hear the word, eat and go back. कि मैं कलीसिया आऊंगा, वचन सुनूंगा, खाना खाऊंगा और वापस जाऊंगा। That is not fellowship. वो संगति नहीं होती। Fellowship is your partnering. संगति होती है जब आप You सहभागिता are करते standing हो, for each other. कि आप किसी के लिए खड़े रहते You हो, are coming early कि आप जल्दी आते हो and blessing someone else. और किसी को आशीष दे रहे You are हो, coming early, आप जल्दी आते हो, just encouraging worship team. आप किसी वर्शिप टीम को एनकरेज करते Or हो you are coming, कि आप जब आते हो you are serving, कि आप सेवा कर रहे you हो, are serving food, आप सेवा कर रहे हो, किसी को खाना or बांट रहे you are हो, cleaning the church, या आप चर्च को क्लीन कर or रहे you हो, are cooking. या आप खाना बना रहे हो। That is the fellowship. वो संगति होती है। Fellowship is not about yourself. संगति आपके बारे में नहीं होती। Fellowship is how your life will benefit to others. संगति वो होती है जब आपका जीवन किसी के लिए And लाभदायक that's होता what है। Paul is saying वो प्रेरित to पॉल the कह church रहे हैं, of Philippians. वो कलीसिया For your fellowship की कलीसिया को कह रहे फिलिपियो की कि आपके सहभागिता के लिए in the gospel. जो सुसमाचार See, में the है, friendship with Philippians church was not just for social. जो सहभागिता, जो दोस्ती प्रेरित पॉल और फिलिपियो की कलीसिया That की he will थी, boast that I have planted this church, वो इसलिए नहीं थी कि प्रेरित पॉल बोल सके गर्व से, अरे मैंने वो कलीसिया की or स्थापना की I'll है। just take picture. Oh, this is my church. I will वो- post on Instagram. वो इसीलिए नहीं थी कि प्रेरित पॉल कहे कि देखो सब लोग, ये मेरी कलीसिया, मैंने इसकी स्थापना की है। It's for the mission that was for the gospel. पर वो जो परमेश्वर ने उन्हें मिशन दिया था वो उसके लिए Our थी। fellowship should advance the kingdom. हमारी संगति परमेश्वर के राज्य को So, बढ़ानी he चाहिए। says for your fellowship in the gospel. वो कहते हैं सुसमाचार को फैलाने में जो मेरी सहभागी आप रहे हो। There in the gospel, it was not for social. जो सुसमाचार का काम फैलाना था वो सिर्फ बाहर की बातों के लिए नहीं था, But to advance the kingdom. पर वो परमेश्वर के राज्य को And it बढ़ाने says के लिए from the था। first day until now, और वो कह रहे कि पहले दिन से अब तक how their fellowship was उनकी संगति कैसे थी, consistent लगातार थी, every time. हर बार। It's not once in a Sunday you come on time. और ऐसे नहीं कि एक रविवार आप वक्त पे आए, That is not fellowship. वो संगति नहीं Or होती। when you feel you clean the church. आपको एक बार आपने चर्च साफ किया, That is not fellowship. वो सिर्फ संगति नहीं Or when होती। you feel you go and serve the food. और ऐसे नहीं कि एक बार जाके सिर्फ खाना परोसा, That is not fellowship. सिर्फ वो संगति नहीं It's है। from the first day until now. वचन कहता है कि पहले से लेके आज तक It's consistent. वो लगातार है, It's consistent. वो लगातार है। We'll see from the Paul's letter हम प्रेरित पौल के how पत्र your से देखेंगे fellowship should be. कि संगति कैसी होनी चाहिए। If you see the Jason and Brother Sam, अगर आप ब्रदर जेसन और सैम को देखोगे, no matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, every Sunday they will serve the food. हर रविवार वो खाना बांटेंगे, Every Sunday they will serve the food. हर रविवार वो खाना That बांटेंगे। is consistent. उसको कहते हैं लगातार That is रहना, fellowship. उसको कहते हैं That संगति they में are बने रहना, participating. कि वो सहभागी हो रहे They हैं, are making easy for you.
कि वो दूसरों के लिए आपके लिए आसान कर रहे चीजें। You see the Sister Nima's life? अगर आप सिस्टर नीमा के जीवन को That देखोगे, is consistency. उनमें आप देखोगे वो That लगातार is है, fellowship. वो संगति है। Every Sunday, हर रविवार she is preparing food वो खाना बनाते हैं, without any complaints. वो बिना किसी कंप्लेन के खाना बनाते Why? हैं। क्यों? That you will eat. ताकि आप खाना खा You सको, will eat. ताकि आप खाना खा सको। Worship team, if you see, आप आराधना का जो टीम every Sunday देखोगे, come early. हर रविवार वो जल्दी आएंगे। In the week, वो हर पूरा they हफ्ता practice. वो प्रैक्टिस करते हैं Just one reason. एक मकसद से, That on Sunday when you come, कि जब आप कलीसिया आओगे that रविवार को, it will be easy for you to just worship Jesus. आपके लिए आराधना करना आसान हो It will जाएगा। not be struggle for you that to get into the presence. आपके लिए संघर्ष नहीं रहेगा परमेश्वर की उपस्थिति They में जाना। spend time with the Lord वो परमेश्वर के साथ वक्त बिताते so that हैं others can benefit. ताकि दूसरे लाभ पाने पाए। Are you getting this? आप समझ पा रहे हो? If just imagine they go do their life and they don't take serious. आप ये सोचिए अगर कलीसिया की जो आराधना टीम है वो सीरियसली Or नहीं लेती, Caleb don't come on the on Sunday, or he come around 11. आप सोचिए अगर केलेब को आराधना लीड करना है वो 11 बजे आता Who है, will play guitar? कौन गिटार प्ले करेगा? Who will play guitar? कौन गिटार प्ले करेगा? So we as a body of Christ, हम एक देह होने के नाते we are called to have fellowship. हमारे ऊपर बुलाहट है संगति करने के Everyone लिए। has a purpose. हर एक व्यक्ति के ऊपर मकसद है Everyone परमेश्वर has का। a role. हर एक व्यक्ति का एक मकसद है। Find your place. आपका जगह ढूंढिए, Find your place. आपका जगह ढूंढिए And how you will serve. कि आप सेवा कैसे करोगे। It's not about receiving. ये अपने खुद के पाने के लिए Bible नहीं है। says giving is greater than receiving. वचन कहता है कि देना लेने से Your बेहतर है। one word, आपका एक वचन, one smile to someone आपकी एक मुस्कुराहट will make a day. किसी का दिन बना सकती है। Every time when you come to church, हर रविवार आप जब see कलीसिया how आओगे your life is going to benefit others. कि आपका जीवन दूसरों के लिए कैसा लाभदायक हो And सकता Paul है। says, और फिर पॉल कहते हैं, for your fellowship in the gospel from the first day until now. सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ सहभागी रहे हो। Philippian church, they just did not like the Paul's ministry, फिलिपियों की कलीसिया को सिर्फ प्रेरित पॉल की सेवा नहीं पसंद but थी, they partnered with him. पर वो उनके साथ खड़े थे। You know the life of Moses. आप मूसा के जीवन को जानते हो। In Exodus 17, निर्गमन 17वें अध्याय में Bible says when his hand grew tired, वचन कहता है कि जब वो हाथ पकड़ के रुके हुए थे Aaron and Hur held his hand. और हारून और हूर वहां पर आए जब मूसा का हाथ वजन नहीं झेल पाया। That's a partnership. उससे कहते हैं संगति That's the करना। fellowship. उससे कहते हैं संगति Ministry करना। is not only pastor's job. सेवकाई सिर्फ पास्टर का निजी काम नहीं है, It's our shared job. वो हम सभी का काम है That एक we साथ, all together कि हम सब एक साथ edify the body, कि परमेश्वर के देह को बढ़ाए, build the body. उनको बढ़ाए। If hand is not working, अगर हाथ काम नहीं कर रहा, if hand is not doing the work, अगर हाथ उसका काम नहीं कर it will रहा, affect entire body. वो पूरे देह को अफेक्ट करता है। That's what happens. वो कलीसिया में होता When है। you are not doing what you are called to do, जब आप वो नहीं करते हो जो बुलाया है परमेश्वर ने आपको करने के or लिए, what you should do, या जो आपको करना चाहिए, the body suffers. तो पूरा देह संघर्ष से Are you जाता all है। with me? क्या आप मेरे साथ So हो? fellowship is costly. जो संगति करना है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। It takes energy, it takes resources. वो संगति करने के टाइम पे आपका एनर्जी जाता है, ऊर्जा जाती है। It's not just I want to have fellowship, I will go church. सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं संगति करने जाता हूँ बस, It takes your courage. वो आपके साहस को It लेता takes your है, resources. वो आपके साधन को लेता है। You know the parable of Good Samaritan? आप अच्छे समरिया की स्टोरी को जानते हो? Uh-huh. The priest came. वो जो प्रीस्ट थे वो आए, He saw man suffering. उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कठिनाई में था। Bible says then Levite came. वो कहते हैं कि एक लेवी व्यक्ति आया, He saw him suffering. उन्होंने वो व्यक्ति को संघर्ष में And देखा। Good Samaritan came. पर एक भला सामरी आया, He cleaned. उन्होंने उसको साफ किया, He took care of him. उसका ख्याल रखा। He took him to the caretaker. वो भले सामरी ने एक व्यक्ति के पास लेके गए जहाँ पे वो घायल व्यक्ति का ख्याल And रखा Bible जाए। says और वचन कहता he है gave money to the inner keeper.
कि वो जो ख्याल रखने वाला था उसको पैसे देकर And आए he says, take care of him. और उससे कहा कि इस व्यक्ति का And ख्याल if you रखना spend more, और अगर ज्यादा when खर्चा I हो come जाए back, जब मैं वापस I आऊंगा will give you more. मैं बाकी का भी दे दूंगा। So serving each other तो सेवा जब आप करते हो एक दूसरे will की always cost. वो आपको आपके लिए कॉस्ट से लाएगी, It will cost your comfort zone. वो आपको आपके कंफर्ट के जगह से बाहर It लेकर will आएगी, cost your money. वो आपके पैसों से होगा। But do not stop having fellowship. पर उसके वजह से संगति ना रोकना। Your life is not of your own. आपका जीवन आपका नहीं है। Why you are struggling? आप संघर्ष में क्यों हो? Why you are suffering? आप क्यों कठिनाइयां में हो? Because you have taken hold of your own life. क्योंकि आपने आपके जीवन का नियंत्रण खुद के हाथों में ले Just लिया है। surrender to the master's hand आप सिर्फ उस मालिक को समर्पित हो जाइए and you will see how life becomes easy. और आप देखोगे कि जीवन कितना आसान हो जाएगा। He is the creator. वो सब कुछ बनाने वाला We है। are here to do what he has called us to do. हम इस जीवन में वो करने के लिए है जो Are you उसने all with हमारे me? लिए- So serving one another will always cost something. जब आप किसी की सेवा करते हो तो वो किसी कॉस्ट से आता है। But know that पर आप ये जानिए at the end, आखिर में it will glorify Christ. कि वो परमेश्वर को महिमा And देगा। it will take your energy. वो आपके ऊर्जा को ले It लेगा, will take your resources. वो आपके साधन को ले लेगा। But do not stop having fellowship. पर आप संगति करना रोकना नहीं, Continue to bless others. लगातार दूसरों को आशीष देना, Continue to use the gift of God which is in you to bless others. जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है उसे लगातार इस्तेमाल When you करना। receive Jesus, जब आप यीशु मसीह को पाओगे, everyone has purpose. हर एक के पास उद्देश्य है, Everyone has call. हर एक के ऊपर बुलावा Everyone है, has gift. हर एक के पास वो गिफ्ट है, Use it. उसको इस्तेमाल करिए, Use it. उसका इस्तेमाल करिए, Sharpen it उसको तेज करिए and build someone else's life. और किसी दूसरे के जीवन को बनाइए। Because Christian life मसीह जीवन is not only pastor is running. वो ऐसे नहीं कि सिर्फ पासवान भाग दौड़ कर रहा है। Have you ever done kayaking? किसी ने कभी नाव को चलाया है जो खुद से चलाते हैं? Kayaking 7 ताल. Just imagine Caleb and me is in boat. आप ये सोचिए कि केलेब और मैं वो नाव में हैं, I'm sitting at back मैं पीछे बैठा हूँ and Caleb is rowing और केलेब खुद ही वो चप्पू को चला रहा है from अकेला, one side. वो एक साइड से चला रहा What है। will happen? क्या होगा? Huh? It will just circle it. जो around. नाव है वो गोल गोल घूमती रहेगी, Uh-huh. है ना? Right? है कि नहीं? Right? है कि नहीं? But just imagine he rose from left and I rose from right. या ये सोचिए अगर वो राइट से करते हो और What will पाकिस्तान happen? लेफ्ट से करते हैं तो क्या होगा? It will go straight. वो सीधा नाव That's जाएगी। the fellowship. उसे संगति Like कहते we हैं partner with each other कि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता में काम करें and we serve each other. और हम एक दूसरे की And सेवा that's what करें। Philippian church was doing, और वो फिलिपियो की कलीसिया कर रही थी, having fellowship with Paul's ministry. वो संगति कर रहे थे, सहभागी थे Church प्रेरित and पौल के ministry साथ। is not something like you're watching football match. कलीसिया और सेवकाई ऐसे नहीं कि आप कोई फुटबॉल मैच को देख रहे हो, It is something that you're playing in the ground with the team. वो ऐसा है कि आप उस खेल में आप खुद भी खेल रहे हो। Simple way you can fellowship. एक साधारण रीति से जो आप संगति कर सकते हो, You don't need to come to church for that. उसके लिए आपको कलीसिया भी नहीं आना होगा। It's prayer. वो है प्रार्थना। You pray for the church. आप कलीसिया के लिए प्रार्थना In करिए। your personal prayer, जब आप व्यक्तिगत रूप से you प्रार्थना remember करोगे, family. आप कलीसिया के परिवार को याद करोगे। You take challenge. आप ये चैलेंज ले लो This week, ये हफ्ते में I'm gonna pray for this person. कि मैं इस व्यक्ति के लिए I'm प्रार्थना gonna pray for करूंगा, this family. ये परिवार के लिए मैं प्रार्थना That's करूंगा। enough. वो काफी है, That's enough. वो काफी है। How you can have fellowship? आप संगति कैसे कर सकते हो? You can visit someone, आप किसी के घर जा or सकते you हो, can take someone for the coffee, या आप किसी को बाहर लेके जा just सकते to हो, get to know that सिर्फ person. उनको जानने के How लिए। you can serve? आप कैसे सेवा कर सकते हो? All the old people, जितने भी बड़े लोग they हैं, can spend time with young people. वो यंग लोगों के साथ वक्त They बिता can just सकते हैं। guide. Because you all have almost 10 years, 20 years of work experience. क्योंकि काफी बड़े लोगों को 10, 20, 30 साल का You अनुभव can है। guide them in career counseling. आप छोटे लोगों को उनके करियर में बता सकते This हो क्या कर all सकते is, that's how we build a body. हो। इस तरीके से हम परमेश्वर की देह को It's not बनाते हैं। pastor coming and preaching. वो सिर्फ इतना नहीं कि पासवान आके प्रचार कर रहा है। Each one has the ability to build. हर एक के पास क्षमता है एक दूसरे को Each one बनाने has a की। purpose. हर एक के पास उद्देश्य है। Just see आप ये सिर्फ देखिए how you can build someone else's life. कि आप दूसरे के जीवन को कैसे बना सकते हैं। Philippians chapter 1 verse 6. फिलिपियो 1:6
और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। What it says? वो क्या कह रहे हैं? Who is gonna finish? कौन खत्म करने वाला है काम को? Who is gonna finish? कौन खत्म करने वाला है काम को? Tell me. बताइए। Huh? Jesus Christ. यीशु मसीह। The Lord is gonna finish. यीशु मसीह पूरा करेंगे। But if you take hold of it पर अगर आप उस चीज को नियंत्रण and ले don't लोगे let Him work, और उसे काम नहीं करने दोगे and then you pray, और फिर आप प्रार्थना things are करोगे not moving. कि चीजें नहीं बदल रही Don't हैं, hold. आप नियंत्रण नहीं लीजिए Know बातों का। that आप ये जानिए Every promise, हर वचन, every work He is doing in you, हर काम जो परमेश्वर आपके अंदर कर it's रहा His है responsibility to finish. वो उसका काम है खत्म करने का। Don't judge your story in the middle. आप बीच में ही आपके कहानी का न्याय ना कीजिए। Don't close the book while reading in the middle. जब आपकी किताब खुली है तो उसे बंद ना करिए। Let Him finish. उसे खत्म करने Let दीजिए। Him finish. उसे खत्म करने See, दीजिए। when we stumble, जब हम लड़खड़ा जाते हैं He never stops. वो नहीं रुकता। So when you stumble, जब लड़खड़ा जाते don't हो think he has stopped. आप ये नहीं सोचिए कि वो रुक गया He है, is working. वो काम कर रहा है। Even when you are sleeping, जब आप सो रहे हो He is working. तब भी वो काम कर You रहा see है। the life of Joseph. आप यूसुफ के जीवन को देख There सकते were हो। many times that he would have thought that I will close this. यूसुफ सोच रहा रहेगा कि अभी बस हो गया तो Did मेरा he अंत है, close? पर वो खत्म हो गया। He let God work उसने परमेश्वर को काम करने because दिया, God always has bigger plan. क्योंकि परमेश्वर के पास बड़ी From योजनाएं pit हैं। खड्डे से To the prison, जेल तक, from prison जेल से to the palace, महल तक God was faithful. परमेश्वर विश्वास He योग्य था। was finishing. वो काम खत्म कर रहा He था, was responsible to finish. वो जिम्मेदारी लिया था उसने खत्म God will करने always की। complete His plan. परमेश्वर अपने बातों को पूरा Even करेगा। when we feel जब हम कभी ये सोचते things हैं are not happening कि चीजें नहीं हो or रही हैं, it is not finished yet, कि चीजें खत्म नहीं हो रही He हैं, is still writing your story. वो अभी तक आपकी कहानी को लिख रहा है। When we say, this sickness will never let me do this, हम जब ये कहते हैं कि बीमारी मुझे ये चीज नहीं करने देगी, know that He is in control. ये जानिए कि वो नियंत्रण में Trust है। Him in your struggle. आपके संघर्ष में उसके ऊपर भरोसा करिए। Even failures are mighty in the hands of God. आपकी हार परमेश्वर के हाथ में काफी बड़ी हो सकती Even है। failures are tools in His hand. आपका जो हार है परमेश्वर के हाथ में औजार Do बन not सकता है। close your book by yourself. आपकी किताब को खुद से बंद ना The करिए। God who started good work, जो परमेश्वर ने भला काम शुरू as किया Paul है, says, प्रेरित पौल कहते being हैं, confident ये चीज का मुझे भरोसा है of this very thing, और इस बात का भरोसा that है He who has begun good work कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, in you, आपके अंदर, not outside you. आपके बाहर You नहीं। see, the partnership, the fellowship you started, जो सहभागिता आपने शुरू की it came from within you, वो आपके अंदर से आई and He will finish. और वो पूरा करेगा। He is not the church will finish. उसने नहीं कहा कलीसिया पूरा The करेगा, fellowship God will finish. संगति He will परमेश्वर complete. पूरा करेगा, वो पूरा He will करेगा, complete. वो पूरा So करेगा। never stop the work of the Lord. परमेश्वर के काम को कभी रोकिए Let नहीं, Him do. उसे करने दीजिए। When you feel weak, जब आप कमजोर महसूस करोगे, remember, ये याद करिए God has not given upon you. कि परमेश्वर ने आपको त्याग नहीं दिया When है। you see life is messy, आप देख रहे हो जब जीवन काफी मेसी हो जाता है, see yourself as a construction site. आप खुद को ऐसे देखिए कि जहाँ पे कुछ कुछ बन रहा See, है। Faridabad has many construction sites which are stuck and they are not finished yet. फरीदाबाद में ऐसी काफी जगह है जहाँ पे जगह बिल्डिंग तो बन गई पर रुक गया है काम। If you go from this road straight, अगर आप राइट साइड से from जाओगे the first चौक, पहले चौक you से, go towards Amrita, अगर आप अमृता हॉस्पिटल on की the तरफ right of जाओगे, right hand, राइट साइड पे there आप is देखोगे huge construction site. कि यहाँ पे काफी सारी चीजें बन रही And हैं I'm saying it's been long and it's stuck, और काफी समय से वो काम रुका हुआ है, right? जानते हो आप। So you can see this site as a builder, something happened to builder and something happened legally, that's why it is stuck. आपने देखा होगा कि बिल्डर के साथ कुछ लीगल काम की वजह से शायद वो रोक दी होगी, Or you can see that construction site या आप ऐसे देख सकते हो वो जगह जो है and have joy. और आनंद ले सकते हो My God will never leave me like this. कि परमेश्वर मुझे ऐसे कभी नहीं छोड़ेगा, He will never finish the work like this. वो उसके काम को कभी ऐसे आधा नहीं Bible छोड़ेगा। says He will complete. वचन कहता है कि वो पूरा करेगा। The enemy will say that because things happen, it is stuck.
शत्रु कहेगा कि ये सारी बातें हुई इसलिए परमेश्वर ने But रोक when दिया। you see the construction or something which is messy, पर अगर आप कोई बिल्डिंग को देखोगे जो सही से नहीं बनी हुई remind है, yourself, आप खुद को याद करिए I am in the process कि मैं अभी प्रोसेस में and हूँ my God will never finish like this. और मेरा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं खत्म My करेगा। God will never complete his work like this. वो अपने काम को ऐसे कभी नहीं पूरा When करता। others fail you, जब दूसरे लोग आपके जीवन में हार कर लेते हैं, know that God is in work in their life also. आप जानिए कि उनके जीवन में भी परमेश्वर काम कर रहा है। When they hurt you, जब लोग आपको दुख पहुंचाते हैं, when they lie to you, जब वो आपको झूठ बोलते हैं, know that God is in work in their life. आप ये जानिए कि परमेश्वर उनके जीवन में काम When कर रहा people है। discourage you जब लोग आपको निराश करते हैं, and you say things are not good yet, आप देख रहे हो कि चीजें अभी तक अच्छी नहीं हुई है, know that it is not finished yet. आप ये जानिए कि अभी तक God कहानी खत्म नहीं हुई God है। is working. परमेश्वर काम कर रहा He है, is working upon every dream. वो हर सपने के ऊपर काम कर He रहा is है, working upon every vision. वो हर दृष्टांत के ऊपर He काम is कर रहा working है, upon every desire. वो आपके हर डिजायर के लिए He काम is कर रहा working है, upon every prayer. वो आपके हर प्रार्थनाओं के ऊपर He काम कर is रहा है, working upon everything what He has promised. वो हर बात के ऊपर काम कर रहा है जो वचन उन्होंने आपको दिए Have हैं। confidence in Him. ये चीज का भरोसा रखिए, Trust in Him. उसके ऊपर भरोसा रखिए, Just look up to Him. उससे देखिए। Paul was in prison. प्रेरित पौल जेल में His थे, confidence was not in Philippians church. उनका भरोसा फिलिपियों की कलीसिया Oh, में नहीं because they था are sending money. कि वो पैसे भेज He रहे is हैं, not full of joy. इसीलिए वो आनंद में नहीं Or है। he is not confident because of his own ministry. उनका भरोसा उनकी खुद के सेवा पे नहीं His है, confidence in the Lord. उनका भरोसा परमेश्वर में He है, has confidence because who Lord is. उनका भरोसा परमेश्वर में And है। that's why he says, इसीलिए वो कहते the हैं one who began good work in you कि जिसने जो अच्छा काम आप में शुरू किया will है finish. वो खत्म करेगा, He will complete. वो खत्म करेगा, He will not leave you. वो आपको in छोड़ेगा between. नहीं, बीच में नहीं छोड़ेगा कभी। His book is not incomplete. उसकी जो किताब है वो आधे में नहीं होती है, He writes complete story. वो पूरी कहानी लिखता है। People will leave. लोग छोड़ देंगे, Family will leave. परिवार छोड़ देगा, Relative will leave. रिश्तेदार छोड़ देंगे, Own sons and daughters might leave. खुद के बच्चे और छोड़ देंगे, Close friends will leave. जो क्लोज दोस्ती है वो लोग भी छोड़ के But the जाएंगे, Lord will never leave. पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। He is faithful. वो विश्वास योग्य He है, is faithful. वो विश्वास योग्य He है, is faithful. वो विश्वास He योग्य is है, faithful. वो विश्वास Come on, योग्य just है। take some time and thank Lord. आइए वक्त लीजिए और उसे धन्यवाद करिए, Just thank Him उसे धन्यवाद that He करिए is still writing your story. कि वो आपकी कहानी अभी भी लिख रहा है, He has not forsaken you. वो उसने आपको त्याग नहीं You दिया। might be alone in the house, आप शायद अकेले हो घर में, but have confidence in Him. ये भरोसा रखिए उसमें, He is faithful God. वो विश्वास योग्य The परमेश्वर one है, who promised जिसने वचन दिया is है, faithful to complete. वो विश्वास योग्य पूरा करने Come on, के just लिए thank Him. आइए उसका धन्यवाद Take your करिए, time. आपका वक्त Make लीजिए, open your heart to Him. आपके हृदय को उसके सामने खोलिए। Shakha Balarama se